ابو सुफियान की क़ियादत में एक बड़ा काफ़िला शाम गया हुआ था तिजारत के लिए। काफिरों का ये ख्याल था कि जो भी नफ़ा होगा उससे असला ख़रीदेंगे और फिर मुसलमानों पर चढ़ दौड़ेंगे। अब जब वो काफ़िला वापस आ रहा था तो मदीने के करीब से गुज़रा तो अबू सुफियान के दिल में शक हुआ कि कहीं मुसलमान हमला न कर दें, तो उसने कासिद भेजा कि मुसलमानों ने हमला कर दिया है। जब कासिद मक्का पहुंचा उसने बताया तो जितने काफिर थे सरदार एक बड़ा लश्कर लेकर बदर के लिए रवाना हो गए। अभी वो रास्ते में थे कि अबू सुफियान रास्ता बचाकर मक्का पहुंच गया। जब मक्का पहुंचा उसने फिर कासिद भेजा कि मैं सही बखरियत मक्का पहुंच गया हूं, तुम वापस आ जाओ। तो अब कुछ ने कहा कि वापस चलते हैं, लेकिन अबू जहल क्योंकि गरूर और तकब्बर उसके अंदर था, उसने कहा कि वापस नहीं जाएंगे, मुसलमानों का खात्मा करके जाएंगे। तो आगे बढ़ते रहे। अब वो बदर पहुंच गए, एक टीले के पीछे पड़ाव डाला। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता था यहाँ से सहाबा कराम हैं, चले और एक जगह पड़ाव डाला। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, क्या ये अल्लाह के हुक्म से आपने यहाँ पड़ाव डाला है? तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, अल्लाह का हुक्म नहीं है, आप जो मशवरा देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो उस पर हज़रत खुबैब फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, बेहतर ये होता कि जो बड़ा कुआं है उसके करीब पड़ाव डालें और उस पर कब्ज़ा करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद आई, मशवरा कबूल फरमाया और उस कुएं पर जाकर कब्ज़ा किया और वहाँ पड़ाव किया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई और होता तो अपने दुश्मन को पानी पीने ना देता, लेकिन क्योंकि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो अब यहाँ से मुसलमान भी पानी पी सकता है और दुश्मन भी पानी पी सकता है, यानी काफिर भी पानी पी सकता है और मुसलमान भी पी सकता है। आगे साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मशवरा देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अलग खैमा होना चाहिए। तो सब ने इस मशवरे को पसंद फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैमा बनाया। अब सहाबा में ये बात चली कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए कौन मामूर होगा। तो अभी बाकी सहाबा चुप थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सिद्दीक अकबर जिम्मेदारी लेता है। अब रात हुई। अब सहाबा आपस में बात कर रहे हैं कि अगर सो जाते हैं तो कहीं दुश्मन हमला न कर दे, तो अगर जागते रहें तो सुबह जंग कौन लड़ेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम मीठी नींद सो जाओ, मैं सबकी हिफाजत करूँगा। रात को सारे सहाबी मीठी नींद सोए और फिर अल्लाह ने रहमत की बारिश नाजिल फरमाई, जिससे रेतली ज़मीन थी वो रेत जम गई और दूसरी तरफ जहाँ कुफार ने पड़ाव किया था वहाँ मट्टी थी, उनकी सवारियाँ धंसने लगीं। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गैबी मदद थी, अपने महबूब की मदद फरमा रहा था। सुबह हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़े सीधी की, दूसरी तरफ से ललकारा गया और उधर से उतबा, शैबा और वलीद तीन काफिर सामने आए। इधर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन अंसारी भेजे। अब वो काफिर कहने लगे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुकाबिल का कोई बंदा भेज, ये चरवाहों से हम लड़ना नहीं चाहते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत अमीर हमज़ा को फरमाया कि ऐ हमज़ा तू जा, और फिर हज़रत अली से फरमाया कि ऐ अली तू जा, और फिर हज़रत उबैदा बिन हारिस को फरमाया कि ऐ उबैदा तू भी जा। ये तीन सामने फिर गए, उनके मुकाबिल गए। हज़रत अमीर हमज़ा ने अपने मुकाबिल का सर कलम कर दिया और हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा ने भी अपने मुकाबिल को वासिल जहन्नम किया। लेकिन हज़रत उबैदा बिन हारिस शदीद ज़ख्मी हो गए। हज़रत अमीर हमज़ा ने
اور حضرت علی المرتضی شیر خدا نے مل کر اس دشمن کو بھی واصل جہنم کیا، اور پھر حضرت عبیدہ بن حارث کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں لے آئے۔ حضرت عبیدہ بن حارث نے سر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں شدید زخمی ہو کر آ گیا ہوں، کیا میری شہادت قبول ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبول ہے۔ تو حضرت عبیدہ بن حارث یہ بات کہہ کر اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ پھر یک بارگی سے جنگ شروع ہو گئی، اور جب جنگ شروع ہوئی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور ایسی دعا مانگی کہ پھر زندگی میں کوئی پھر دعا ایسی نہیں مانگی کہ یا اللہ، یہ میرے 313 یہی پونجی ہے، اگر یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک کے لیے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ فرمایا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ کفار شکست کھا گئے، کفار بھاگ رہے ہیں۔ یہ اس وقت کہا کہ جب دعا کر رہے تھے، بار بار کالی